से जिस क्षण आपने गुरु के द्वारा प्रदान किया, गुरुमुख से जिस मंत्र को उन्होंने आपको प्रदान कर दिया, आप ये समझ जाइए कि उनका संकल्प उस मंत्र से जुड़ा होता है। और वह मंत्र जुड़ा होने का मतलब यहाँ पे वो संकल्प से मतलब है कि आपको चारों चीजों को, चारों क्षमताओं को, चारों समर्थ को प्रदान कर देना। जैसे कि हर व्यक्ति जिसकी आकांक्षा और कल्पना करता है, लोग कहते हैं ना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो वो चारों समर्थ आप जो चीजें आपको जो है वो संभावित रूप से गुरु आपको प्रदान कर देता है। अब आगे आपके अंदर यदि वैराग्य उत्पन्न हुआ तो आपकी जैसी कल्पना रहेगी, जैसी आपके विचार होंगे, आपकी जिंदगी उसी दिशा में, उसी मंजिल में आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वो बीज मंत्र होने के बावजूद अथवा सात्विक मंत्र होने के बावजूद वो सारी चीजें आपको प्रदान करने में सक्षम है वो मंत्र, जो कि आपको सात्विक मंत्र प्रदान कर सकता है अथवा बीज मंत्र प्रदान कर सकता है। चाहे वो मोक्ष से संबंधित हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो काम से संबंधित हो, चाहे वो अर्थ से संबंधित हो, वो सारी चीजें। अब जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपने भाव से बचपन से उसको जपना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत विशेष बात बता रहा हूँ कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो विशेष योग्यताओं को लेकर के पैदा होते हैं, अथवा जो विशेष जिनके मतलब जन्म लेने का कोई विशेष जो है कि कारण होता है, जिनसे माता प्रकृति स्वयं कार्य लेती हैं या लेना होता है उनको, जब ऐसे जीवात्मा प्रकट होते हैं, ऐसे जीवात्मा जब जन्म लेते हैं, तो आप ये जान जाइए कि उनका मार्गदर्शन प्रारंभ से ही दिव्य शक्तियां करने लगती हैं। जिस समय उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होती है, उसी समय से स्वप्न अवस्था में उनका मार्गदर्शन प्रारंभ हो जाता है। उनको विशेष प्रकार के मंत्र प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने भी आपको साथ बताया था कि मुझे नाम भी प्राप्त हुआ है और मंत्र भी प्राप्त हुए हैं, वो मेरे पूर्व जन्म की योग्यता के अनुसार प्राप्त हुआ है, और पूर्व जन्म के योग्यता के अनुसार ही मैं इस मार्ग पे आया हूँ। मैं स्वयं, मेरी कोई इच्छा इस मार्ग पे आने की नहीं थी। इस बारे में मैंने डिटेल में आपसे बात हमारी हुई है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो जन्म से अगर आप जो कहा आपने कि श्रद्धा और भाव, वो स्वयं आपके अंदर पैदा हो जाता है। आपको स्वयं मार्गदर्शन मिलता है, स्वयं आपको जो है मंत्र और स्वयं आपको नाम जो भी रहता है, जिस मार्ग में, जिस योग में, जिस दिशा में आपको लगाना होता है, वो माता प्रकृति आपको लगा देती है। और ये परम सत्य है। ये जो आपके साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है क्या? देखिए, इसका निर्णय स्वयं आप कर सकते हैं, पहली चीज। फिलहाल अभी प्रश्न तो आपका पूरा नहीं हुआ है। तो दूसरी चीज की, जैसा आपने कहा कि श्रद्धेय स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस की बात आपने किया, तो वो उनका केवल, हम तो आप ये जानते हैं कि वर्तमान जन्म में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल किया, परंतु हम और आप उनके पूर्व जन्म को नहीं देखते हैं। जबकि हम आप अगर उनके पूर्व जन्म को देखेंगे तो हमें आपको ये पता होगा कि उन्होंने पूर्व जन्म से ही बहुत कठोर साधना किया, पूर्व जन्म से ही आदि शक्ति की विशेष कृपा उनको प्राप्त थी। आपको मैं एक बात बता दूं, ये कड़वा सत्य है, कोई कुछ भी समझे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका मार्गदर्शन स्वयं दिव्य शक्तियां करना शुरू कर देंगी केवल एक जन्म के परिश्रम से। जब आप बहुत समय तक, जन्मों तक, बहुत जन्म तक जब आप कठोर साधना करते हैं, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, न्यादि योग हो, ध्यान योग, कोई योग हो, तब जाकर के उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो कि आप जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी है ना, इनकी भी स्थिति यही है। और जहां तक कि मैं आपको एक बात अब यहाँ पे और मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी योग को, किसी साधना को किसी एक दूसरे से मैं छोटा, निम्न या श्रेष्ठ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने उनको भाव से भज लिया, चाहे मंत्र के द्वारा, चाहे नाम के द्वारा, भाव से अगर भज लिया आपने, तब जितना शीघ्र आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, उतना शीघ्र अन्य किसी योग के द्वारा आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी।
जी ये आप समझ जाइए। आपका भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जी। उनके साथ में आपका जुड़ाव बहुत मजबूत होना चाहिए। हम्म, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, कब उसको भूख लगा है, कब उसने जो है कि गंदगी किया है, साफ सफाई, नहाना धुलाना, खिलाना पहनाना, आप ठीक इसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करके देखिए, जी आप स्वयं उस चीज को महसूस करना शुरू कर देंगे। और आज आपको वो अवस्था भी प्राप्त हो चुकी है। अगर आपको महसूस नहीं हो रहा हो तो भ्रम में मत रहिएगा। आज आप उस स्थिति, उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि आप अगर जिस प्रकार से मैं चाहता हूं उस प्रकार से अगर आपने उनको महसूस करना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं जब वो आपको आपके सामने खड़ी मिलेंगी, जी सच्चे हृदय से भजने पर। बस लेकिन शर्त यही है कि उनको याद करने पे आंखों से आंसू की धार रुकने नहीं चाहिए। इतनी तीव्र आपके अंदर तड़प और भाव होनी चाहिए कि अगर आप उनको याद करें तो आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाए। उस दिन मान जाइएगा, उस दिन जान जाइएगा कि आपका जो लगाव है, आपका जो भाव है, वो भाव, वो लगाव उनके साथ में एकदम जुड़ गया है। ये आप जान लीजिए। जी जी अब जैसे आपने चलो ये दोनों जो प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं जी पर आप जैसे बोले, अब मेरे पहले मैंने जैसे आप बोले ना, मैं इस रास्ते पे आने का कोई आपका इरादा नहीं था। जी मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि इतना बचपन से तो मैं